नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो मैं कर रहा हूँ वो है सिंगल लाइन में ड्राइविंग से रिलेटेड। आप देख सकते हैं जिस तरह से मैं ड्राइव करूंगा यहाँ पे इस जगह में मुझे ड्राइविंग करने में, जैसे कि ओपन स्पेस है और हमें कार को कंट्रोल रखना है, आगे से और पीछे से हर जगह से ट्रैफिक का ध्यान रखना है। ये आप देख सकते हैं टू वे लेन है और साथ ही साथ बीच में डिवाइडर है। और ये जो रोड है इसमें आपको आप स्पीड लिमिट कह सकते हैं 60 की अप्रॉक्स रहेगी। तो ये जो है आउटर ऑफ दी एक डिस्ट्रिक्ट से है। तो इस लोकेशन में ड्राइव करने से हमें ध्यान रखना पड़ता है। क्या चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है उसके बारे में बताने वाला हूँ फ्रेंड्स वीडियो में। अभी देखिए, जैसे एक स्पीड ब्रेकर आया है, नॉर्मल स्पीड ब्रेकर है, तो हमें दूर से इस चीज़ का ध्यान रखना और अपनी कार को स्लो डाउन कर लेना है। अभी आप देखिए डिवाइडर बंद खत्म हो गया है। डिवाइडर खत्म होने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे एक वाइट लाइन जो पट्टी दिख रही है, तो हमें इसको क्रॉस नहीं करना है, इसके अंदर रहना है, क्योंकि सामने से जो ट्रैफिक आ रहा है वो भी इक्वली स्पीड में आ रहा है जिस स्पीड में हम जा रहे हैं। तो हमें इस चीज का ध्यान रखते हुए कार को ड्राइव करना चाहिए। और हमारी कार की स्पीड जो है, अभी आप मेरी कार की स्पीड में बता देता हूँ आपको। ये अप्रोक्स 50 प्लस की स्पीड है। तो इस स्पीड में आप कह सकते हैं फ्रेंड्स, आपने कंट्रोल करना होता है। मैंने अभी फोर्थ गियर लगा रखा है। तो आगे आपको दिखाता हूँ मैं व्यू, जिसमें आपको गियर भी व्यूज दिखेगा, स्टीयरिंग का व्यू। अभी जो है इसमें आपको पहले रोड का व्यू दिखाना चाह रहा था कि ओपन आप 60 प्लस की स्पीड में कार को नॉर्मली यहाँ ड्राइव कर रहे हैं, उसमें हमें ध्यान देना है कि किस तरह से कोई बीच में अगर आते हैं तो हमें कंट्रोल करना। अभी देखिए, जैसे ये साइकिल आ रही है, अचानक से अगर ये स्पीड में आती है या ये क्रॉस कर रहे हैं, तो अगर ये बीच में अचानक से आते हैं मेरे, तो हमें सबसे पहले एक्सीलेटर को रिलीज करते हुए ब्रेक को प्रेस कर देना है, कार को हमें स्लो डाउन कर देना है, फिर हमें कार की जजमेंट लेते हुए निकालना है। तो अभी इस वीडियो में कम्प्लीटली मैं यही कवरेज लेने वाला हूँ फ्रेंड्स कि किस तरह से हमें जजमेंट लेना चाहिए। अभी देखिए कार की स्पीड स्लो हुई मेरे आगे वाली, तो मैंने कार की अपनी स्पीड कार की स्लो कर ली, और स्पीड ब्रेकर था तो डाउन शिफ्ट करके स्लोली कार को मैंने मूव कर लिया। तो इस लोकेशन में हम जब ड्राइव करते हैं तो आपको फुट मूवमेंट जो है कम्प्लीटली कंट्रोल में रखना होता है, क्योंकि आपकी स्पीड जैसे ही आएगी उसके साथ आपने अगर स्पीड को ब्रेक करना होगा तो उसका भी ध्यान रखना होता है। तो हमें जजमेंट किस तरह से लेना होता है। अभी देखिए कार की स्पीड लेफ्ट में है जो स्लो है, मेरे मेरे पास स्ट्रेट रोड है, मैं चाहूँ तो उसको ओवरटेक ले सकता हूँ, लेकिन आगे जिस हिसाब से ट्रक मूवमेंट है तो मैं नहीं लेना चाह रहा, क्योंकि अचानक से अगर इसको जगह नहीं मिली और इन्होंने राइट लिया, अभी देखिए मैंने हॉर्न लगा के ओवरटेक ले लिया इनको राइट साइड से। अब मैं लेफ्ट से ट्रक को ओवरटेक लूंगा, इनको मैं डिपेंड दे दिया हूँ और साथ ही साथ इंडिकेटर कर दिया हूँ कि मैं लेफ्ट लेन में जा रहा हूँ। यहाँ हॉर्न लगाते हुए मैंने ओवरटेक लिया फ्रेंड्स। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना होता है कि हमें ध्यान सतर्क रहना होता है कि किस तरफ से क्या चीज आ रही है और कैसे हमें उसका ध्यान रखना है, और या कैसे मूवमेंट लेना है अपनी कार का। और जैसा फ्रेंड्स आपने देखा किस तरह से मैंने ओवरटेक लिया लेफ्ट में जाके, पहले मैंने हॉर्न लगाया उस ट्रक को, फिर मैंने मूवमेंट लिया। अभी देखिए आगे क्या है, रोड नैरो हो गया है और एक ब्रिज जैसा है जो फ्लाईओवर को जो क्रॉस करेगा। तो अब जो है यहाँ पे डाइवर्शन है, मेरे पास लेफ्ट में लेन है और राइट साइड से ट्रैफिक आ रहा है। तो हमें किस तरह से देना है ये देखिए आप। ये हमने कवरेज लेफ्ट ले लिया लेन में, अब ये फ्लाईओवर की तरफ मैंने कार को ऊपर चढ़ा लिया है। तो ये चीज का ध्यान हमें रखना होता है कि डाइवर्शन आ रहा है या फिर कुछ भी ऐसा आ रहा है, तो हमें दूर से उसका अंदाजा लगाना होता है। साथ ही साथ हमारे पास जो चल रही व्हीकल होती है उससे कंट्रोल रखना होता है अपनी कार को। अभी देखिए ये चौड़ा रास्ता था, अब नैरो लेन हो गई है। यहाँ के दूर से हमने देख लिया यहाँ नैरो लेन हो गई है, इसलिए कार को हमने स्लो डाउन कर लिया है, क्योंकि आगे से देखिए अब सिंगल लेन सा सिचुएशन हो गया है। अब जो है कंडीशन, मेरे पास एक लेन है लेफ्ट में जो कि जाने की है और सामने से राइट लेन जो आने की है। तो हमें कभी भी ओवरटेक लेना है इस सिचुएशन में बहुत बहुत ध्यान रखना है, स्पीड लिमिट का ध्यान रखना है, क्योंकि हमें सामने से जो ट्रैफिक आ रहा है उसका ध्यान रखते हुए कार को लेनी है हमें। ये देखिए आगे स्लो मूविंग हो गया है सारा कुछ, और ओवरटेक ले रही है वही कार। बस को तो मैं स्लो डाउन रखूंगा अपनी कार को, बहुत ज्यादा स्पीड में नहीं लूंगा। ये देखिए मेरे पास स्पेस है, मैंने आराम से एकदम लेफ्ट कंप्लीट लेफ्ट लेके निकाला है। यहाँ थोड़ा सा रश हो गया है क्योंकि मे बी वो बस स्टॉप में थी और स्पीड ब्रेकर है। तो अभी क्या है, मैं ओपन स्पेस दिख रही है जैसे स्पीड ब्रेकर है, तो मैं कंट्रोल रखूंगा अपनी कार में, किस तरह से हमें कंट्रोल रखते हुए कार को यहाँ से निकालना है।
तो अभी मैं इनको ओवरटेक ले रहा हूँ। इसमें मैंने जजमेंट लगाया है अपने कार का, लेफ्ट का जजमेंट और राइट का जजमेंट। लेफ्ट का जजमेंट आपको बता सकता हूँ फ्रेंड्स किस तरह से मैंने लगाया है। मेरा आर्म्स अगर स्ट्रेट होता है, अगर स्टीयरिंग से मैं स्ट्रेट करता हूँ अपने आर्म्स को थोड़ा सा डायगनली रखते हुए, तो लेफ्ट जो पॉइंट करेगा मेरा आर्म, लेफ्ट पॉइंट जो आर्म करेगा वो अगर जजमेंट लगाता हूँ मैं अपने, आप देख सकते हैं मेरे लेफ्ट आर्म को, अगर उसके थ्रू मैं जजमेंट लगाता हूँ तो मेरी कार का जो लेफ्ट व्हील है या फिर लेफ्ट पोजीशन है मेरा क्लियर मुझे मिल जाएगा कि उस तरह से मेरे को निकालना है। अभी देखिए जो येलो स्ट्रिप दिख रही है मुझे, मैं उससे लेफ्ट लगा के जजमेंट अपनी कार को लेफ्ट लेके जा रहा हूँ कम्प्लीटली, रोड के कम्प्लीट ले देखिए कम्प्लीट लेफ्ट में आ गया हूँ। अगर ड्राइविंग सीट से देखेंगे तो लगेगा कि ये ग्रीन इस तरफ आ गया, मेरे डैशबोर्ड के हाफ तक आ गया, लेकिन हमारा लेफ्ट का जजमेंट ऐसे ही तिरछे में लगाएंगे तो इसी तरह से लगेगा। तो हमें राइट का जजमेंट पता है फ्रेंड्स किस तरह से हम लगाते हैं। राइट का जजमेंट मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ फ्रेंड्स अभी आपको, कि जैसे ये आप ड्राइविंग सीट में बैठे हैं और आपको आगे जो विंड स्क्रीन दिख रही है, ये विंडशील्ड दिख रही है, इसमें जो वाइपर होता है, वाइपर के एंड पे ध्यान दीजिएगा आप। अगर आप वाइपर के एंड को आगे की रोड में कुछ भी पड़े हुए को जजमेंट लेते हैं तो आपकी कार आराम से राइट राइट का जो जजमेंट है आराम से हो सकेगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी उसमें। तो इस तरह से आप राइट का जजमेंट ले सकते हैं, लेफ्ट का जैसे मैंने बताया, और राइट का भी इस तरह से जैसे आर्म्स स्ट्रेट करते हैं हम, और जरा सा ये जो पोजीशन है इस पोजीशन में अगर हम स्टीयरिंग के आर्म्स को रखते हैं तो आपका राइट का जजमेंट परफेक्ट हो जाएगा, और लेफ्ट में अगर हम आर्म्स का आप जजमेंट लगाते हो तो लेफ्ट का आपका जजमेंट परफेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम ड्राइव कर सकते हैं अपने लेफ्ट और राइट का जजमेंट। ये देखिए ये ओवरटेक ले रही है तो मेरे को स्पेस देनी होगी कार को, जो ओवरटेक लेते हुए आ रही है मेरे पास अगर लेफ्ट में स्पेस होगी तो मैं स्पेस दूंगा, अगर नहीं होगी तो मैं ब्रेक अप्लाई करके कार को स्लो डाउन कर लूंगा। भाई मैंने लेन के साइड में रोक दिया है। अब एंगल चेंज करके आपको फ्रेंड्स दिखाऊंगा किस तरह से मैं ड्राइव करूंगा। तो फ्रेंड जैसे मैं होल्ड पोजीशन में हूँ, अब मैं राइट लेन में अगर जाऊंगा तो मैं पहले सबसे पहले राइट का इंडिकेटर लगाऊंगा और पीछे रियर व्यू मिरर पे ध्यान दूंगा कि कुछ आ तो नहीं रहा, उसके अकॉर्डिंग मैं कार को अपनी रोड पे लेके आऊंगा लेफ्ट लेन से। अब जैसे ही आगे मूवमेंट करूंगा तो मैं हमेशा ध्यान रखूंगा मेरे आगे क्या ट्रैफिक है और पीछे से जो आ रहा है वो ट्रैफिक कैसा है, उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी कार की स्पीड लूंगा। तो हमें ऐसा नहीं है कि कार को जैसा मन करे वैसा चला सकते हैं, लेकिन हमें आगे की जजमेंट जो लेनी पड़ेगी, जजमेंट इन द सेंस आगे की ट्रैफिक या पीछे से आने वाला ट्रैफिक, उसका ध्यान रखते हुए कार को ड्राइव करना होगा हमें। अभी आप मेरे गियर का मूवमेंट देख सकते हैं, साथ ही साथ मेरे फुट मूवमेंट देख सकते हैं। यहाँ पे मैं एक्सीलेटर का किस तरह से यूज ले रहा हूँ और एक्सीलेटर प्रेस कर रहा हूँ फिर रिलीज कर रहा हूँ जैसे मुझे लग रहा है स्पीड को स्लो करना है। अभी यहाँ पे फ्लाईओवर जैसी सिचुएशन है, लेफ्ट लेन में आप देख सकते हैं टर्न लूंगा मैं, तो यहाँ पे हल्की सी एक्सीलेटर ज्यादा प्रेस करूंगा और अपनी कार को लेन मेंटेन रखूंगा अपनी कार में। तो अभी जैसे फ्रेंड्स हम जब ड्राइव करते हैं तो हमें चारों तरफ या फिर कह सकते हैं हर तरफ सतर्क रहना होता है कि किस तरह से हमें ट्रैफिक का ध्यान देना है, कब कहाँ से कुछ आ रहा है। ये देखिए स्लो डाउन हुए क्योंकि स्पीड ब्रेकर था, और पीछे से कुछ अगर आ रहा होगा तो मैं उसका भी ध्यान दूंगा अभी। तो इस तरह से हम ड्राइव करते हैं किसी भी लोकेशन पे, हमें रियर व्यू मिरर पे हमेशा ध्यान देना होता है किस तरफ से क्या व्हीकल आ रही है, और हमें स्टीयरिंग अगर टर्न लेना है तो उसके अकॉर्डिंग हम स्टीयरिंग को टर्न लेते हैं और कंट्रोल रखते हैं अपनी कार में एक्सीलेटर को रिलीज करने से लेके ब्रेक अप्लाई करने तक का। तो आप जैसा देख रहे हैं फ्रेंड्स ओपन स्पेस है, स्टिल मैं स्पीड कंट्रोल रखा हूँ, मैं 55 की अप्रोक्स स्पीड में हूँ, क्योंकि यहाँ पे टू वे लेन है जैसे मैंने आपको कहा। यहाँ से आपको फ्रंट से सामने से आती हुई कार भी स्पीड में किसी भी तरह से आ सकती है। अभी देखिए आप एक बाइक ने ओवरटेक लिया और साथ ही साथ इंडिकेटर इधर का दिया, ये देखिए ये इंडिकेटर इधर की तरफ जा रहे हैं। तो हमें इस चीज को कंट्रोल रखना अपनी कार को, अगर मैं स्पीड में होऊंगा और दूर से जैसे ही देखूंगा तो जब तक मैं पहुंचूंगा हो सकता है वो सिचुएशन बिगड़ जाए, उस समय कंट्रोल नहीं कर पाऊं। तो हमें जब भी स्टेट हाईवे पे जैसे जिसमें डिवाइडर नहीं होता है इस तरह का सिचुएशन होती है, तो इस जगह में हमें ड्राइव करते वक्त ध्यान देना होता है कि किस तरह से हमें कंट्रोल रखना है अपनी कार को। बहुत ज्यादा स्पीड भी जरूरत नहीं है और इतनी भी डाउन नहीं चलाएं
कि आपकी कार कंट्रोल, मतलब पीछे से जो आ रहा है ट्रैफिक या आगे जो ट्रैफिक चल रहा है, आपको मतलब तकलीफ हो कि वो ओवरटेक लेने के लिए आपको हॉर्न बजाते रहे, आपके पास जगह ही नहीं है ओवरटेक देने के लिए। तो अपनी स्पीड को मेंटेन रखें, जिस स्टेट हाईवे या हाईवे में स्पीड की लिमिट हो या जैसा हो उसके अकॉर्डिंग अपनी कार को ड्राइव करें। तो अभी देखिए ये जिन्होंने ऐसे किया, ये बाइक एकदम सामने से आ गए विदाउट इंडिकेटर, इन्होंने टर्न लिया है। तो इस तरह की ये जो हो गया बेवकूफ़ी कह सकते हैं इसे। अगर मेरे लेफ्ट से कोई कार आ रही होती या कोई बाइक होती तो वो मतलब उनसे चांसेस था वो एक्सीडेंट वाला सिचुएशन क्रिएट हो जाता। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड लिमिट दिखा रखा है 10 किलोमीटर पर आवर। पॉसिबल नहीं है यहाँ पे 10 किलोमीटर पर आवर। अगर एकदम स्लो मूविंग ट्रैफिक होगा तभी कोई 10 में चलाएगा, नहीं तो यहाँ क्या पॉसिबल है 10 किलोमीटर पर आवर चला सकते। तो देखिए मैंने कार को स्लो डाउन किया क्योंकि मुझे सामने से बाइक जो है ओवरटेक लेती हुई दिख रही थी। मैंने कार को कंट्रोल किया, जैसे ही एक्सीलेटर छोड़ा मैंने ब्रेक अप्लाई कर दी। अभी देखिए आगे से सिचुएशन ऐसी राइज हो रही है, सामने से जो ट्रक आ रहा है और ये छोटा इसमें मतलब स्लो मूविंग जा रहा है। तो इसको मैं कंट्रोल करूंगा अपनी कार को, इसके अकॉर्डिंग मैं कार को, ये देखिए ड्राइव करते हुए अपनी कार को मैंने हल्का सा लेफ्ट और राइट लिया, मेरी कार उस सिचुएशन से निकल गई। तो फ्रेंड्स ऐसे कि मैं बता रहा था आपको किस तरह से हमें नॉर्मल रोड पे या फिर आप एक कह सकते हैं आउट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट किसी स्ट्रेट हाईवे जो कि हाईवे को कनेक्ट करता है, या फिर आप कह सकते हैं किसी सिटी को कनेक्ट करता है, वो जो स्टेट हाईवे वाली जगह होती है उस सिचुएशन में मैं अभी ड्राइव करके आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे यूजली ऐसे ही होता है, ये टू वे लेन की तरह होता है, सिंगल लेन जैसे टू वे ट्रैफिक आता है यहाँ पे। इस जगह में आपने बहुत सावधानी रखनी होती है क्योंकि कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। आसपास में लोग रहते हैं, वो एकदम से सामने आ सकते हैं। साथ ही साथ आपने जो ट्रैफिक मूवमेंट है उसका भी ध्यान रखते हुए अपनी कार को ड्राइव करना है। तो आपने मेरा फुट मूवमेंट देखा होगा फ्रेंड्स, किस तरह से मैं फुट मूवमेंट ले रहा हूँ, बहुत ज्यादा एक्सीलेटर पे प्रेस नहीं कर रहा हूँ और ना ही मैं क्लच को बहुत ज्यादा यूज ले रहा हूँ। मैंने एक गियर लगाया है, उसके अकॉर्डिंग मैं ड्राइव कर रहा हूँ। रिक्वायरमेंट हो रही है तो डाउन शिफ्ट करके फिर अपनी कार को ऐसे ड्राइव कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर। फ्रेंड आपको व्यू दिखाता हूँ, आगे आप देख ही सकते हैं किस तरह का व्यू है, और थोड़ा सा राइट की तरफ आपको व्यू दिखाता हूँ मैं। ये एक वाटर बॉडी या पॉन्ड है फ्रेंड्स, पूरा व्यू आप देखिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर।